तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और हम लोग बैठे हुए भी औरंगाबाद महाराष्ट्र मेरे खुद के घर में, अलॉन्ग विथ मिस्टर गजेंद्र चौधरी साहब, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त हस्ती है और बहुत ही मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुणों से संपन्न होते हैं। उसमें से एक है हमारे गजेंद्र चौधरी साहब, जो कि गुणों से संपन्न मैं मानता हूँ इनको। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी जो कबूतरों को लेके जो जुस्तजू है, और कबूतरों को लेके नहीं है, कबूतरों की डिजीज़ को लेके जो इनकी जुस्तजू है वो देखते ही बनती है। अपने आप में बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान, पेशे से ये आयुर्वेदा में एमआर है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है। और इनके खुद अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा के जो ये ह्यूमंस के लिए जनरली इनकी मार्केटिंग करते हैं। तो लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग इनकी बात करें तो अभी फ़िलहाल डॉग्स और बर्ड्स के ऊपर इनका बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी चालू है। और कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी हम लोग कुछ ही दिनों में लॉन्च भी करने वाले हैं इनके साथ में, जो कि बर्ड्स के डिजीज़ से लेकर होता है। लेकिन इनकी जो इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। तो स्वागत है आपका सर, सबसे पहले तो मेरे घर में और मेरे दिल में आपका स्वागत है सर। और आपसे मतलब अभी अगर हम लोग बात करें तो रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग इस चर्चा को हम लोग बैठ के हम लोग दोनों बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि ये बातें जो हम लोग कॉमनली अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे घर की दीवारें सुन रही है, इससे अच्छा तो मेरे भाई अगर सुने सभी तो उनका बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा उनका, और उनके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। तो इससे पहले भी एक हमारी कैजुअल मुलाकात हुई थी शायद, मैं जब धुलिया गया था। सर बेसिकली धुलिया से बिलोंग करते हैं, धुलिया महाराष्ट्र में ही है सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की जो कबूतरबाजी है, बहुत ही फास्ट ट्रैक कबूतरबाजी हो रही है। और हमारा इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग ब्रीड्स बनाने में बहुत हद तक नाकाम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह तो बहुत सारी बता पाएंगे अपन। एक तो फ्लाइंग ज़्यादा लेने के चक्कर में कुछ भी मिक्स हो रहा है। अच्छा, ओके। और वो एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। ओके। उसमें ये नहीं जाना जा रहा है कि मैं अगर दो चीज़ों को मिलाता हूँ तो क्या निकल के आना चाहिए, ये लोगों के पास में नहीं है अभी तक। जो मतलब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जो अपन बोलेंगे। जी। माइनस पॉइंट में मैं तो ये बोलूँगा कि उड़ान आपकी बढ़ तो गई समझ लो, पर आज का दौर जो है वो टाइमिंग का दौर है जी। 6 से लेके 6 तक आना चाहिए कबूतर। अगर आपके पास में बच्चे निकले और वो 6 बजे के लगभग नहीं आए और वो 8 बजे बैठ रहे या 9 बजे रात को बैठ रहे, तो वो बेकार है, फेल है वो। जी जी जी। और अगर टाइमिंग में आ रहा है तो भी उसको संभालना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जी जी जो लोग करते हैं आजकल, जो प्रैक्टिस चल रही है तो वो चीज़ें भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रॉपर इम्यूनिटी हर ब्रीड में जो रहती है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। उसका क्या रीजन है कि हम लोग कबूतर की इम्यूनिटी दिन पे दिन डाउन होती जा रही? क्योंकि सर मैं पहले तो सुनता था, आपकी बात को काट रहा हूँ मैं, पहले मैं मेरे जब मतलब अंकल जब कबूतर पालते थे तो मैंने कभी नहीं सुना ये इतनी सारी दवाइयाँ कबूतरों को देना। जैसे कि हम डेली अगर आँख आ गई तो हम लोग कबूतरों को आँख की दवाई देना चालू करते हैं। अगर कबूतर को गले खराब हो गया तो हम लोग कबूतर को गले की दवाई देना चालू कर देते हैं। जी बिल्कुल। पहले मैं सुनता था सर टेरामाइसिन, ये गोली सॉल्ट आता था, टेरामाइसिन, वो सब के लिए चलता था। बस वो एक गोली डालते थे और कबूतर दूसरे दिन ओके होता था। और आज का कंडीशन ऐसा है कि सर पर डे के हिसाब से 100 रुपीज की दवाई एक कबूतरबाज को लगती है अगर वो 200 कबूतर कैरी कर रहे हैं तो। इसका कारण ये है कि पहला तो रख रखाव, कबूतर महंगे से महंगा लाएंगे पर रख रखाव के ऊपर ध्यान नहीं है। दूसरा जो है पानी है जी। पानी में लोग बोरवेल का यूज़ करते हैं तो वो हार्ड पानी है, और कबूतर का जो गट फ्लोरा है उसका पर्टिकुलर एक पीएच होता है, तो वो प्रॉपर से नहीं है, सेट नहीं हो रहा है। दाना जो है आ रहा है आज के तारीख में वो गोदामों से आ रहा है, तो वहाँ पर भी कई केमिकल लगे थे। अगर साफ सफाई नहीं की तो भी एक तकलीफ है। और लोग जो कई बार डीवर्मिंग करते हैं मतलब हर चौथे महीने करते हैं, पर उनको प्रॉपर डोज का शेड्यूल नहीं मालूम। जैसे अल्बेंडाजोल 5 मिलीग्राम पर बर्ड को जाना चाहिए, 5 मिलीग्राम। एवरमेक्टिन जो है वो 1 mg जाना चाहिए, 1 मिलीग्राम पर कबूतर को जाना चाहिए। और जो प्रॉपर एक
प्रोटोकॉल होता है हर चीज का। जैसे आपको डीवर्मिंग करना है तो पहले 3 दिन प्रोबायोटिक आपको देना पड़ेगा, जरूरी देना पड़ेगा। अच्छा, प्रोबायोटिक से आप क्या समझा सकते हैं? प्रोबायोटिक जो है ये गट के इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, अच्छे बैक्टीरिया जो है उनको बरकरार रखते हैं। हाँ, और गट फ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होता जब एवरमेक्टिन या अल्बेंडाजोल आप यूज करते हो। अच्छा, मतलब आप जब कबूतर को डिवॉर्मिंग करना है अगर आपको, तो आपको 3 दिन पहले से कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अल्बेंडाजोल जो है वो कीड़े मारने की दवा है आम भाषा में, पर उसका एक ऐसा है कि वो कीड़े भी मारता है और जो गट के अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और जो खाना पचाने में मदद करते हैं। मतलब एक सिर्फ ऐसी दवाई है जो हर तरह के बैक्टीरिया को आपके बॉडी में से रिमूव करेगी। और वो ये नहीं देखेगा कि अच्छे कौन से बुरे भाई आप अच्छे हो मैं आपको नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार जो मतलब उनको डोज नहीं मालूम प्रॉपर तरीके से, ज्यादा हुआ तो वो लीवर के ऊपर असर कर देगा, लीवर प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। तो लीवर अगर काम नहीं करेगा तो उसका जो एंजाइम है, बिलिरुबिन एंजाइम है जो ग्रीन रहता है। सर आपकी जो मतलब जो लैंग्वेज है जो थोड़ा सा मेडिकल है, मेडिकली लैंग्वेज, उसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करें तो बहुत लोगों को फायदा होगा। कुछ जगह मैं सिंपल नहीं कर पाऊंगा, वो ये चीजों को मेरे पास में हिंदी में भी अल्फाज नहीं है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज ही है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज ही है। ओके, वो कर नहीं सकते। जैसे बिलिरुबिन है, वो एंजाइम पचाने। बिलिरुबिन क्या है? ये बैक्टीरिया है क्या? नहीं, ये एंजाइम है। ये एंजाइम मतलब जो कबूतर दाना खाता है, जो अपन भी खाते हैं समझ लो, तो उसको पचाने का काम करता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि ये लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता और वो बिलिरुबिन जो है लैट्रिन थ्रू आ जाता, बहुत आपको ग्रीन ड्रॉपिंग दिखेंगी। अच्छा, हाँ। तो ये अंदर नहीं जाता। कई बार वो एक मतलब साइड इफेक्ट होता है ये जो दवाई आप देते हैं। तो ये भी बात है। अच्छा, एक दूसरा मेरे को बड़ी अचरज की बात लगती जो मैं कभी समझ नहीं पाया कि लोग साल में 4 बार करते, पता नहीं क्यों डिवॉर्मिंग करते। पर इसका भी एक तरीका होता है। आपको डिवॉर्मिंग पर्टिकुलर सिंगल बर्ड को ही करना चाहिए, जिसको जरूरी है उसको ही करना चाहिए। अच्छा, उसमें पर सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किसको कीड़ा हुआ है? नहीं, उसके भी कुछ आपके ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जैसे बेवजह जो चोंच अपनी मारेगा, मतलब जमीन पे मारेगा, मतलब दाना नहीं खाएगा, मट्टी उठाएगा, नहीं थोड़ा सा मट्टी उठाएगा, बेवजह मारते रहेगा, थोड़ा सा उसके बॉडी को फुला के बैठेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके ऊपर आपको देखना कभी कभी जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो ज्यादा हो जाएंगे जब पेट में कीड़े होंगे। एक्सटर्नल पैरासाइट यानी उनके परों के अंदर जो कीड़े होते हैं, हाँ, वो आपको ज्यादा दिखेंगे। और ड्रॉपिंग जो है आपकी बुलबुले टाइप नजर आएगी, बुलबुले टाइप नजर आएगी। ये कुछ सिम्टम्स है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको डीवर्मिंग उसको करना चाहिए। अच्छा। और डीवर्मिंग जो है वो आपको एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। उसके बाद में 1 घंटे से 1.5 घंटा आपको ना पानी देना चाहिए ना दाना देना चाहिए। अच्छा, ये करना चाहिए आपको। क्या बात, इंडिविजुअली करना चाहिए। ओके। तो ये कुछ चीजें ऐसी करना। अच्छा सर, आपने तो बताया मुझे कि जिस कबूतर को जरूरत है उसको ही हमने डिवॉर्मिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं। टाइम तो नहीं है, पर जैसे फॉरेन कंट्रीज में है तो वो स्टूल चेक करके कर लेते हैं, मतलब इसको जरूरी है या नहीं है। तो इसका सिंपल आसान सा तरीका ये है कि जैसे मतलब आपने आज किया है, आपको एवरमेक्टिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने आज किया, उसके 5वें दिन कर लो और उसके 21 दिन में कर लो, 21 डेज के बाद में इसको। मतलब मैंने अगर आज 1 तारीख को कर लिया, फिर 5 तारीख को कर, फिर 21 डेज के बाद में 21 या 22 तारीख का कर लो। फिर ये कोर्स के बाद में आपको 6 महीना करने की जरूरत है। अच्छा, ये मतलब क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो कीड़े तो निकाल देगा, पर जो अंडे हैं उसको वो रह जाएंगे। फिर उसमें से जो बच्चे आएंगे वो 20 जो है 5 दिन में कुछ जो निकलेंगे वो निकल जाएंगे। जो अंडे थोड़े बहुत रहे बचे हैं उसमें से जो बच्चे निकलेंगे, जो आप 21 दिन में करेंगे वो निकल के खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद के सर्कल में कोई अंडे नहीं देगा वापस से अंदर? नहीं, फिर पूरे निकलते चले जाएंगे, निकलते चले मतलब 21वें दिन आपको पूरा कबूतर आपका फ्रेश मिलेगा। पर ये देने के बाद में 3 दिन प्रोबायोटिक, और देने के बाद में या देने से पहले? देने से पहले भी और देने के बाद भी। अच्छा, प्रोबायोटिक में आप क्या दे सकते हैं? आप जो वाइजिलैक आप जो बोलते हैं विजिलैक, ये एक अच्छा है। प्रीबायोटिक भी आप दे सकते हो। अच्छा, जिसमें मतलब सोंड भी आता है, अच्छा, आंवला आता है, ओके,
मुलेठी आती है, ये टाइप के प्रीबायोटिक जो है, प्रीबायोटिक माने वो अंदर जाके जो अच्छे बैक्टीरिया इनको इनहांस करेगा, गट फ्लोरा को अच्छा करेगा। अच्छा, तो ये सब कुछ चीजें आप दे सकते हो सर। ये अच्छी चीजें हैं। जी जी जी, मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूंगा बीच में सर कि आप चाहे इंसानों के बारे में बात करें या चाहे आप जानवरों के या पक्षियों के बारे में, हम लोगों का भरोसा आयुर्वेदिक पे बहुत लेट होता है। लेकिन मैंने एक कम्युनिटी देखी है कि जो एक बार आयुर्वेदिक के पास चली गई तो फिर वो दोबारा एलोपैथिक की तरफ नहीं बढ़ती है। एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत है। अच्छा, जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन आप यूज करते हो 10 mg वाला, ये ज्यादातर पोल्ट्री में यूज होता है और बड़ा हार्ड सॉल्ट है ये। अब एंड्रोफ्लॉक्सासिन लोग यूज करते हैं, अच्छा सॉल्ट है। पर मुझे ये बताओ कि आप पोल्ट्री की एक जो मुर्गी है उसकी लाइफ कितनी है? पोल्ट्री की मुर्गी की लाइफ 40 दिन की है मेरे ख्याल से। तो 40 दिन के बाद तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीना। तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, उनको तो बड़ा करना है और संभालना है, पर अपने को लाइफ टाइम कबूतर संभालना है। बिल्कुल। अगर एंड्रोफ्लॉक्सासिन साइड इफेक्ट आपके कबूतरों में आ गया तो मादिया अंडे से खारिज हो जाएगी, नर बुध डालना बंद कर देंगे। ये प्रैक्टिकल है, मैं बाकायदा आपको लिटरेचर दूंगा इसके। अच्छा, इसके मतलब इतने साइड इफेक्ट इतने बहुत डेंजर हार्ड है, बहुत हार्ड मेडिसिन है। क्या आपको क्या लगता है कितने कितने मतलब क्या डोज होना चाहिए? क्या आप सजेस्ट ही नहीं करते हैं? 5 मिलीग्राम से लेके 15 मिलीग्राम। सर एमएल में बताइए, क्योंकि लिक्विड आता है। नहीं, लिक्विड को तो फिर आप डिवाइडेशन करो ना, तभी आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेंट्रेशन कबूतरबाज का जो एक जनरेशन, जो हम लोगों की एक कम्युनिटी आती है, इसमें बहुत सारे लोग जो है 2 बूंदे 2 बूंदे कितने पानी में? एक सिंगल के हिसाब से सिंगल कबूतर के लिए 2 ड्रॉप चाहिए। 2 ड्रॉप चाहिए और आपको 1 लीटर में देना है तो 150 mg से लेके 300 mg 300 मिलीग्राम। अच्छा, एमएल 300 एमएल नहीं एमएल नहीं, मिलीग्राम mg। ओके। तो आप देखो अगर वो डोज कैसा है उसका, मैं एक्चुअली उसका कंपोजिशन नहीं देखता हूँ, तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 लीटर के लिए। तो वो ये आपका जो 150 mg है, मिलीग्राम जो है, तो ये मेरे ख्याल से 30-40 कबूतर 1 लीटर पानी पीते होंगे तो उनको सफिशिएंट है। हाँ बस इतना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे आप मेट्रोजिल लगाते हो, तो मेट्रोजिल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अबाउ 100 mg अगर हो जाता है तो कबूतर का नर्वस सिस्टम ही डाउन कर देगा। वो मेट्रोजिल किस चीज में यूज होता है सर? ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल चीजों में, जैसे आप ग्रीन ड्रॉपिंग में देते हो, डिसेंट्री डायरिया में यूज करते हो। पर कई बार जो लोग बोलते हैं, ग्रुपों में भी सुनता हूँ मैं, लोगों से भी सुनता हूँ, एक गोली लाओ 4 टुकड़े करो, एक हिस्सा सवेरे एक हिस्सा शाम को। पर गोली का वो जो 200 mg वाला है वो तो बराबर है, ठीक डोज जाएगा, पर 400 वाला तो सीधा 200 mg चले जाएगा, डबल डोज हो जाएगा। पता चला नर्वस सिस्टम उसका खराब हो गया, कबूतर मर गया। तो नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा उसका असर नजर आता है अगर ओवर डोज होता है। 80 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम पर पिजन आपको देना चाहिए। क्या बात। हाँ, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, नर्वस सिस्टम डाउन कर देंगे, खत्म ही कर मतलब हम अननेसेसरी दे रहे हैं, मतलब ओवरडोज कर रहे हैं। नहीं, उसमें मैं गलती नहीं मानता हूँ। ज्यादातर अपने यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है और कबूतरबाजी जो है एक से लेके दूसरे तक, दूसरे से लेके तीसरे तक। अब पेटनासोल लोग बताते हैं, पेटनासोल 5 मिलीग्राम की भी आती है, 10 की भी आती है, 60 mg तक भी आता है। अब वो पता चला केमिस्ट ने अगर 5 mg का दे दिया है तो उसके 4 हिस्से करके उसने बराबर डोज चली गई। अगर 60 mg हो गया तो 15 mg 30 mg हो गया उसको पर डे। तो ये बड़ा आपको अनबैलेंसिंग वाला काम है। तो ये स्टीरॉइड है, ऑब्वियसली खतरनाक चीज है। ये जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे तो हड्डी या खोखली कर देंगे कबूतर, उड़ान खत्म हो जाएगी उसकी। फिर उसको कुछ भी कैल्शियम दो, मल्टीविटामिन दो, फिर नहीं सुधारना उसने सब। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारा। मतलब पुराने लोगों के पास सर, मैं पुरानी बातें जो सुनता हूँ आज भी मेरे चाचाओं के मुंह से मैं सुनता हूँ, वो बोलते थे हम लोग कबूतरों को सिर्फ घर में से बचा हुआ गेहूं खिला दिया, सुबह से उड़ाते थे, शाम को उतरते। नहीं आज सर, आज हम लोगों के पास ब्लड लाइन, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग उन्नत हो गए, हम लोगों ने मद्रासी आ गए, पंजाबी आ गए, रेसर्स आ गए। पर उसमें देखिए ना, बहुत टाइम जमीन की कबूतरबाजी थी, मैं भी कर चुका हूँ। पहले ऐसी छतें नहीं होती थी, जमीन पे होती थी कबूतरबाजी, इतनी छतें नहीं होती थी। और लोग बाकायदा सवेरे 2 घंटा, शाम में 2 घंटा
खोलते थे उनका, हम लोग बोलते थे खोलते थे, पेटी खोलनी है यार। फिर जैसे बच्चों को अपन खिलाते वैसे बच्चों के हिसाब से खिलाते भी थे। अच्छा। आजकल वो नहीं रहा ना, आप तो ट्रे में दाना दे दिया है, बड़े जाल बना दिए हैं, उसमें कबूतर उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता था, हमारे कबूतर तो बिल्कुल तार के ऊपर जाते थे, 2 काबे लेके फिर नीचे बैठ रहे, आराम से खा रहे, हम भी आराम से देख रहे। अच्छा, इसमें क्या होता था ना, सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हम लोग ध्यान दे पाते थे कबूतरों के ऊपर। हमें समझ में आती थी कि इसको तकलीफ है, इसने दाना कम लिया, ये मादी ने कम भराया इससे बच्चे को, तो जो मादी ने कम भराया तो उसमें हम दाने, थोड़ा सा दाना कटोरी में लेके उसमें यहाँ रख भी देते थे कि भाई ये बाद में खा लेंगे तो चुपड़ा दे देगी। तो आज ये चीज़ें नहीं है ना, आज तो दाना डाल दिया, फिर अपने मोबाइल में लग गए, फिर कहीं व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, कहीं फ़ोन के ऊपर लग गए, तो ध्यान कहाँ है आज के तारीख में। सर अभी हम और लोग साफ सफाई का तो हम ओपन रखते थे कबूतर, मर्जी पड़ा वो एक ड्रॉपिंग उसने वहाँ कर दी, एक इसने कर दी यहाँ पर में, तो साफ सफाई का तो इतना कुछ टेंशन नहीं रहता था। अभी तो क्या है, 100 कबूतर एक ही जगह है तो एक ही जगह गंदगी होंगी, तो फिर रोज के रोज जो साफ सफाई करने वाला वहाँ तो रख रखाव अच्छा है, और अगर वो 8 दिन में करने वाला बंदा है तो फिर बड़ी दिक्कत है, फिर वो 8 दिन में पूरी सफाई भी नहीं होती। सर अभी आप बता रहे थे कि कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे हैं कि आप उनको कितने भी डिग्री पानी में उबाल लो, होता है वो बैक्टीरिया वो रहते हैं शरीर में, रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। जैसे साल्मोनेला है, वो आपके यहाँ कबूतर के शरीर में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। अच्छा सर, ये बात भी मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी और मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है। मैं मेरा कबूतर अगर किसी के यहाँ देता हूँ तो मेरा कबूतर उसके यहाँ बीमार हो जाता है, वही कबूतर मैं वापस ले आता हूँ तो मेरे एनवायरनमेंट में ठीक रहता है। नहीं, वो थोड़ा सा पिजन जो है सेंसिटिव है, वो अपने मेंटोर को पहचानते हैं। अच्छा हाँ, जब ये बात भी है। आप दाना देते हो ना तो आपको वो अच्छे से पहचानते हैं। दूसरी जगह जाने के बाद में वो ट्रेस में जाते हैं, परिंदा जैसे भी ट्रेस में जाता है तो इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। इंटेस्टिनल जैसे ही फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, उसका गट पीएच बराबर नहीं रहेगा, तो जो गट के जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई, स्टेप्लोकोकाई और जो भी है, वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, सारी जो जैसे इंसानों में बोलते हैं सारी बीमारियों का जड़ पेट है, क्या तो ये भी पिजन्स में भी पेट ही है? पेट ही है, जितने भी सारे बैक्टीरिया वायरस है ये पेट से ही है। और नॉर्मल सी मुझे बात हुई, नॉर्मल सी कबूतरबाजी में क्या हम लोग कबूतर का इतना सा पेट नहीं संभाल पा रहे सर? ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? नहीं, ये ऐसा हो रहा है कि जो आप दाना दे रहे हो उसमें एकदम परफेक्टनेस होना चाहिए, टाइमिंग बराबर से होना चाहिए। जो मैं कई बार टाइमिंग बराबर से बोल रहे हैं या कि उसमें विटामिन पूरा प्रॉपर होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, टाइमिंग भी बराबर होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन भी बराबर होना चाहिए। जैसे अभी आप कुछ लोग जो है बाजरा दे रहे हैं सर, कुछ लोग गिरने वाले कबूतरों को हम सिर्फ बाजरा ही दे देते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं उसका वेट गेन नहीं हो। अगर हम उसको इतने सारे विटामिन देंगे तो वो वेट गेन करेगा, फिर वो फ्लाइंग कैसे करेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं समझता हूँ मैं। नहीं, रेसिंग में तो मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब लोग देते हैं, ऊपर से भी देते हैं। सर रेसिंग एक अलग सेगमेंट है। नहीं, रेसिंग जो है वो आपको कबूतर को दौड़ाना है और हम लोगों को कबूतर को उड़ाना है। नहीं, तो आप कुछ चीजों में ट्राई करके देखेंगे ना। देखिए, जैसे कि रेसिंग में अगर मैं यहाँ रहता हूँ सपोज, और मेरे घर से मैंने 100 किलोमीटर दूर कबूतर छोड़ दिए, तो मेरे कबूतरों की मजबूरी है कि 100 किलोमीटर उनको फ्लाई करना ही आना है। और फ्लायर कबूतरों में घर के ऊपर जब उड़ते हैं तो उनकी कोई मजबूरी नहीं रहती है क्योंकि उनको घर सामने दिखता है। नहीं, वो बात तो सही है, पर टाइमिंग तो उतना ही लग रहा है ना जो फ्लाइंग का टाइमिंग। आप जैसे 8 घंटे में वो पिजन आ रहा है आपका, तो इसको भी तो 8 घंटा ऊपर उड़ ही रहा है ना ये। बिल्कुल, लेकिन दोनों की रणभूमि अलग अलग है। रणभूमि अलग हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना। पर देखो, एनर्जी की उसकी भी जरूरत है, एनर्जी को तो इसकी भी जरूरत है। बिल्कुल सही बात। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स आपको देना ही पड़ेगा ना। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में रहता है, लीवर में रहता है, वो बेस्ट एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी। ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो ये तो आपको चीजें जरूरी है ना। तो फिर कभी कभी जो अपने पिजन्स 4 घंटा करके वापस आ जाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, एनर्जी तो उसकी खत्म हो गई, लॉस हो गई, पूरा शरीर उसका खत्म होते जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। जी सर, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से 30 साल का है आयुर्वेदा में। बिल्कुल।
सर उसके बावजूद मैं आपको फिर वापस से वही क्वेश्चन, शायद मेरा वो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं दिया था, हम दूसरी तरफ चले गए थे कि बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक के ऊपर देर से बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और आयुर्वेदिक के ऊपर, और एलोपैथिक को बहुत ही क्विकली अपनाने लगे। इसका रीजन क्या है? क्या एलोपैथिक जल्दी असर दिखाती है या आयुर्वेदिक असर नहीं दिखाती? क्या रीजन? नहीं, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी बहुत अच्छी चीजें है, पर यही बात है कि आपको डोज का पता होना चाहिए। अच्छा। ओवर डोज जो है सबके लिए घातक है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो आयुर्वेद। क्या आप ये मानते हैं कि एलोपैथिक हम दे रहे हैं कबूतर को, जहर दे रहे हैं हम लोग? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। आपको इंस्टेंट साइड इफेक्ट नहीं दिखते, पर कुछ दिनों के बाद में आपको ये नजर आते हैं। क्या ये सारी एलोपैथिक के कारण ही हो रही है कि 7-8 साल पुराना, 10 साल पुराना कबूतर वोट नहीं डाल रहा है, मादिया अचानक अंडे पे से खारिज हो जाती है? नहीं, उसमें मैं बोलूँगा कि कुछ तो अपनी मतलब उसमें क्या बोलेंगे, अपनी कुछ गलतियाँ हैं। अच्छा। जैसे एक्सिस ब्रीडिंग जो है, ज्यादा ब्रीडिंग। आपके हिसाब से कितने दिन तक एक पेयर होना चाहिए? कितने बार हम उससे अंडे ले सकते हैं साल में? तीन झोल बच्चे आपके बहुत है, चौथा ठीक है, मतलब 4 झोल बच्चे एक साल में, 8 बच्चे आप 4 झोल बच्चे आप ले देखिए, बच्चे पालना एक अलग हो गया और अंडे करवाना अलग। कुछ लोग जो अंडे करवा के दौड़ा लेते हैं ना, तो वो सही है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो दोनों एक ही आपके घर? मैं तो ये समझता हूँ ब्रीडिंग वही है जो बच्चे पालवाते हैं। माँ बाप अंडे दे, वो खुद बच्चे निकाले। तो इसमें भी दिक्कत ये है कि विटामिन के की अगर कमी हो, जैसे आप दूसरे बच्चे पैर के नीचे रख दिए, अगर उसमें विटामिन के की कमी है तो प्रॉपर अंडे से नहीं जाएंगे। प्रॉपर अंडे नहीं सेकेगी मादी? नहीं से जाएंगे। अच्छा, मादी में अगर वो मेल में से फीमेल में से कोई भी इसमें अगर विटामिन के की कमी है तो वो प्रॉपर तरीके से अंडे नहीं सेकेगी, नहीं से जाएंगे, नहीं प्रॉपर तरीके से बच्चे बनेंगे, कहीं ना कहीं उसके इम्यूनिटी मार खाएगी, कुछ ना कुछ परेशानी। तो वो कैसे पता चलेगा विटामिन के की कमी है? वो होता है, आप बोलते हैं ना, बच्चे तो बहुत से होते हैं यार, 100 बच्चे होते, बड़े होने तक 40 ही बचते या 20 ही बचते। तो ये कारण है उसका एक। इसका एक कारण ये भी है जी। हमारे एक दोस्त है यहीं पे है हमारे बाजू में, आज ही उनसे बात जब मैं आपके सामने ही फोन पे कर रहा था, उन्होंने बोला था कि जीत भाई मैंने सीजन से पहले 40 बच्चे बनाए थे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं बचा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये मादी दूसरों के नीचे अंडे में पलटाना भी गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और बर्ड जो है, आपको लगता है इनको कुछ समझता नहीं, पर अपने से अकल ज्यादा होती है, ये कभी भी ध्यान रखिए। क्या बात कर, फिर ये दूसरों के अंडे कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, अपन नहीं के, अपन भी तो दूसरों के बच्चों को लाड़ प्यार कर लेते ना कहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही है, करते हैं ना, बिल्कुल। पर अगर रास्ते में कोई आपको गिरा हुआ दिया तो हम लोग उठा लेंगे, झोली में चॉकलेट दे देंगे, उसको संभाल लेंगे, रो रहा है तो 2 घंटा संभाल भी लेंगे, घर पे लाके पालेंगे नहीं, पर माँ बाप के जैसा प्यार नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो ये भी एक चीजें होती है उसमें। तो इनमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो अंडे देने के बाद में 15 दिन 14 दिन के बाद में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर ये भी कम ज्यादा हो गया, मतलब समझ लो उसके लेट डाल दिया अंडे, तो ये इसमें भी इम्बैलेंसिंग हो जाता है कई बार। तो जो न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर पहले स्टेज में जाना चाहिए बच्चों में, वो कई बार नहीं जाता। अच्छा, ये भी एक रीजन है। इसके कई सारे रीजन हैं, और ये मेन कारण भी ये भी हो सकता है। अच्छा, कि वो जैसे अभी एक साइकिल होता है कबूतर में भी, तो समझ लो कि भाई आपने अंडे दूसरी जगह दी, फिर 8 दिन में तुरंत उसने अंडे दे दिए, तो हो सकता है उसमें जीन्स का कुछ ऐसा चेंज कुछ नजर आ जाए, क्योंकि उसको 1-1.5 महीने के बाद में अंडे मतलब देना है, समझ लो उसके बच्चे बाहर आएंगे, जब देंगे तो पता चला 15 दिन के पहले ही आ गए, तो हो सकता है कुछ कैल्शियम की गड़बड़ी हो गई, कुछ मल्टीविटामिन की गड़बड़ी हो गई, वो उठा के आपने दूसरे की जगह रख दिए, तो हो सकता है उसमें विटामिन के की कमी है, तो उसने प्रॉपर अंडे से नहीं, उसका जो मिल्क जो होना चाहिए, क्रॉप मिल्क होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। अच्छा, तो ये भी चीज़ें हैं, और इनको ऑयल भी थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि जिनके गट फ्लोरा के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, जो प्राइमरी स्टेज में जो मिल्क बनता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है।
तो ये बहुत सारी चीजें इतने डीप में कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, आपको क्या लगता है कब सोचेंगे हम लोग इतने डीप में? जब पढ़ना सीख जाएंगे। अच्छा, सीख जाएंगे तब पढ़ना चाहिए। लेकिन कबूतरबाजी ठीक में है, अगर जो बंदा पढ़ता नहीं है तो उसने कम से कम जो दूसरा सिखा रहा है या कुछ बता रहा है तो उसको कम से कम फॉलो तो भी करना फॉलो चाहिए और समझना चाहिए। देखिए यूट्यूब, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ यूट्यूब से, आज तक मैं भी सीखता हूँ यूट्यूब से। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे हर कोई बंदा बड़बोला नहीं होता है। जो आप बोलेंगे कि यार ये बड़बड़ करता है हमको सुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग आपको बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। बस आपको देखिए, हर बंदे को पहुंचना है वहां तक, ये आपका सफर है। और आपका सफर आपको किस तरह से तय करना है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको रास्ता खुद दिखाने के लिए लोग आपका हाथ पकड़ के आप बोलेंगे कि चल भाई ये रास्ता है। प्यासे को हमेशा कुएं तक जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। लेकिन आपको आपकी प्यास कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब का। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी मेरे को उनके सीईओ वगैरह अगर यहाँ इंडिया में आया ना तो मैं उनके पैर पड़ूंगा जाके। बहुत बड़ा नहीं, सही में सर, वाकई में है। वो यूट्यूब आपको ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। आपके पास हर सारी टैलेंट होना चाहिए, वो समझने का टैलेंट होना चाहिए जी। और मैं तो बोलता हूँ एक जो अच्छा श्रोता होता है ना जी, वो बहुत टैलेंटेड आदमी होता है। जो जितना सुनेगा अच्छे से ना, वो दिमाग में रखेगा ना, तो वो आगे वो कर पाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ये हिंदी है, इसको अनपढ़ भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, और समझने के बाद में आपको यूज करना है। ठीक है, हमारी जो कैटेगरी से हम लोग जो कबूतरबाज की जो कैटेगरी है, इसमें हमारा दुर्भाग्य बोलेंगे आप इसको तो भी चलेगा कि हम लोग 70% लोग अशिक्षित है और 30% लोग उस कैटेगरी में शिक्षित है। मैं ये समझता हूँ कि वो 30% भी आपको सिखाने को बैठे हुए हैं, पर आपने सीखना चाहिए ना, समझना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। अगर आपको कुछ डर लगता है तो फॉलो करना चाहिए, देख के सीखना चाहिए। सिखाता कोई भी नहीं है, आपको देख के चीजें सीखनी पड़ेगी, ये सीधी सी बात है। हाँ सर, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो हम उठाएंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो मैं आपका पूरा टाइम लूंगा। एक्चुअली सर आज तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले, मॉर्निंग में उनकी गाड़ी कितने बजे है सर? मेरा 7:30 या 7 बजे, 7:30 जाना पड़ेगा। 7:30 बजे सर को जाना है, लेकिन मैं सर को मेरे ख्याल से 3-1 बजे तक अभी जगाने वाले हैं। अभी 1:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए इंतजार कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन, बाय बाय, टेक केयर। और ये वाला जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल मिस मत करना इसको, और बहुत ध्यान से वीडियोस को देखना है। आपको इनके अंदर से सारी चीजें निचोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है, और आप तक पहुंचाने वाला हूँ। ओके, बाय बाय।